देखिए, आप लोगों के साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद है हम 2 थे यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों का साथ मिला, पब्लिक का साथ मिला। आज पब्लिक जानना चाहती है, आम आदमी जानना चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सीजीआई ने एक सुओ मोटो लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहा कि हम मीडिया से इंटरफेयर ना करें केस के बारे में, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, हम नहीं कहना चाहते कुछ भी। पर आप देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस और ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के लेकर के जो टॉपिक को लेके सुओ मोटो ले गया, वही चीजें चलती आ रही हैं, वही दोहराई जा रही हैं और खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। ये एक मजाक बनाया जा रहा है हमारे माननीय सीजीआई का, उनके आदेश का, कि भाई हम तो जो चाहें वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ है, हम इसके बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। एक ये जो चोरी हुई है, और इस चोरी के अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि कौन सही कह रहा है, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सही कह रहे हैं या एसीपी सही कह रहे हैं या वो एफआईआर सही कह रही है जो वहाँ पर लिखी गई है, या फिर ये जो वकील आकर के कोर्ट में जो कथन दे रहा है ये सही कह रहा है। कौन सही कह रहा है? पहले तो सच्चाई सामने लोगों के लाइए कि भाई सच बात क्या है, कि जिसके ऊपर आगे बहस की जाए। एक डिपार्टमेंट जो 4-5 चीजें एक साथ फ्लोट कर रहा है मीडिया के अंदर, हमें तो मीडिया से ही पता लग रहा है, 5-5 चीजें आ रही हैं, एक ही घटना की 5 प्रस्तुति आ रही हैं। किस प्रस्तुति पर विश्वास किया जाए, पहला तो सवाल ये। दूसरा कि ये किसके आदेश से हो रहा है, कौन है इसके पीछे, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए क्रियाएं की जा रही हैं इस घटना से, चोरी की घटना से। और आज की डेट में कौन जवाहरात अपने घर में रख रहा है? कौन डॉक्यूमेंट अपने घर में रख रहा है? नीचे आदमी सो रहा है, ऊपर आदमी सो रहा है, नौकर है घर में, इतना बड़ा इतने सारे लोग हैं घर के अंदर, और किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं है ना? आज पेशी थी, क्या हुआ आज के डिसीजन में? क्या आज की पेशी में सीबीआई ने अपनी तरफ से डिमांड डाली थी फॉर एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिमांड, तो 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की एक्सटेंशन डाली थी, विच इज ओरली बीन अप्रूव्ड। अभी कोर्ट ऑर्डर इज स्टिल अवेटेड। इसके अलावा उनके वकीलों की तरफ से पूरी सुनवाई में सिर्फ एक ही उनका एजेंडा था, जो कल जो चोरी हुई है उनके घर में, उस चोरी को हाईलाइट करना कि भाई वो चोरी क्यों हुई है, और हमें अब गिरबाला चाहिए बाहर, और इधर तो सम ऑर्डर्स टू बी पास टू द पुलिस, जिसमें पता पड़े कि भाई वो बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ द हाउस, और उनको पता है कि वो ज्वेलरी कौन सी है, क्या दस्तावेज गायब हुए हैं, सिर्फ ओनली शी कैन आइडेंटिफाई। तो उनकी तरफ से ये आवेदन था कि भाई उनको या तो बाहर निकाला जाए या फिर पुलिस के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पास किए जाए टू आइडेंटिफाई। तो आपको कुछ सस्पिशियस लगता है उस चोरी में, क्योंकि जो टाइमिंग है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल भी होता है। देखिए, मैं अपनी तरफ से किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बट जो फैक्ट्स आए, अगर आप वो फैक्ट्स सामने से खुद देखें, एनी पर्सन हु इज लुकिंग एट दीज फैक्ट्स, जो वो सामने खुद कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर सो डूबियस। उनकी तरफ से ये इनपुट से कि सुबह 2:05 या 10 मिनट के आसपास ये चोर घर में एंटर हुए हैं, और कुछ चोर एंटर हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनके मामा जी जो हैं वो सो रहे हैं। उन्होंने एक पहले वुडन अलमीरा तोड़ी है, उसके बाद एक मेटल की अलमीरा तोड़ी है। अलमीरा तोड़ने पर कोई आवाज़ नहीं आती है क्या? ग्राउंड फ्लोर पे किसी को पता नहीं पड़ेगा? वो उनके हिसाब से सुबह 6 बजे उनको पता पड़ता है कि चोरी हो गई है, और फिर उन्होंने आगे की कार्रवाई उसमें की है। अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, ईदर फ्रॉम द एसीपी हु इज डीलिंग विद दिस, और इवन थ्रू द कमिश्नर हु हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से, दे आर मिसमैचिंग टू एन एक्सटेंट कि अभी तक ये नहीं पता है कि कितने इसमें चोर इन्वॉल्व हैं। इनिशियली एसीपी ने बोला है कि 3 चोर इन्वॉल्व हैं, 1 फरार हो चुके हैं, 2 पकड़े जा चुके हैं, और जो सीजर का सामान था वो नहीं हुआ है। उसके बाद हर बार अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, इवन द कमिश्नर इज नॉट अवेयर। और ये जितने भी हैं, इट इज एट द 11th आवर ऑफ द हियरिंग, और जो इनको अपैरेंट चोरी हुई है दस्तावेजों की, उस पर फायदा किसको हो रहा है? इस पर चोरों का फायदा हो रहा है डॉक्यूमेंट लेके जाने में, या अक्यूज का फायदा हो रहा है? Are they getting a pre-made answer to all the questions that will be asked to them in the trial? कि भाई please produce this and this evidence, please produce this and this document. They already have an answer to that. कि भाई ये तो चोरी हो गया, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या ये इसका कारण है? क्या कारण दस्तावेजों के नाम पे कुछ एविडेंस गायब करना है? जो एविडेंस उनको इनिशियली गिरबाला को लगता था कि सिर्फ समर्थ पे ट्रायल चलेगा और उनके ऊपर नहीं चलेगा, तो इज दिस एविडेंस रिलेटेड टू गिरबाला? कि क्या गिरबाला के अगेंस्ट उनको कुछ अभी रियलाइजेशन आया, अच्छा ये तो छूट गया है, दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे। और kudos and very commendable job by the Bhopal police, the same police administration who was very incompetent at one point, or maybe competent to an extent that they are following orders from the very beginning.
हमारे पूरे केस में 3 दिन से आपने अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाई एफआईआर निकालने में, उसके बाद आपने एविडेंस को छुपाने में अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाई। एविडेंस को लाइगेचर जो इतना इंपॉर्टेंट आपका एविडेंस था उसको आपने कहीं भी जमा नहीं किया है। नॉट फॉर PM1, नॉट फॉर PM2। अगेन वेरी competent in following orders. The question is who is ordering them? Who is ordering them to help them out? Who is ordering them to distort evidence? Who is ordering them to hide the evidence? किसके orders हैं ये? We need to ask these questions. ये आदेश आ कहाँ से रहे हैं? It is not competent. Competency का तो इन्होंने दिखा दिया है। इन्होंने चोरी करते हुए पहली बार ऐसा हुआ है, पुलिस ने चोरी करते हुए चोर को पकड़ा है और पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया है। देखिए, अभी 14 दिन की उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मैटर है। और जिस तरह की एप्लीकेशन सीबीआई ने लगाई हैं कि समर्थ के लैपटॉप का पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो FSL में ओपन नहीं हो रहा है, तो उनको उसके पासवर्ड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और कुछ सीबीआई को रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें गिरीबाला और समर्थ दोनों की आवाज़ें हैं। तो इसकी एक वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट होती है जिसमें आवाज़ का मिलान होता है, उसके लिए सैंपल आवाज़ लगती है। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि उनको गिरीबाला और समर्थ की वॉइस टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग करनी। वो दोनों एप्लीकेशंस पे कोर्ट ने 3 तारीख के लिए रखा है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और कुछ उनको लैपटॉप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उससे भी उनको निकालना है। तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का जारी है। PM रिपोर्ट अभी सेकंड आई नहीं है, तो वो भी उन्होंने बोला है कि सेकंड PM रिपोर्ट का सीबीआई वेट कर रही है। तो अभी 14 दिन की रिमांड बढ़ी है 14 जुलाई तक के लिए। नहीं, देखिए, देरी ऐसा है कि पहली पोस्ट मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बोलूँगा कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्दीबाजी में दी गई। हमारी यही ग्रीवियंस थी कि आपने फटाफट बना करके लिगेचर बेल्ट भी आपने नहीं लिया, उसको भी टेस्ट नहीं किया, और बस एक आपने तुरंत करके एक ओपिनियन बना के दे दिया कि साहब इसमें हैंगिंग, डेथ बाई हैंगिंग है। तो ये जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर ये न्यू दिल्ली एम्स की टीम टाइम लेके कर रही है, और ऐसा मुझे लगता है कि चूँकि त्विषा के नाखून जब्त हुए थे, तो हो सकता है उसकी DNA रिपोर्ट का वेट हो रहा हो, FSL रिपोर्ट्स का वेट हो रहा हो, और जो विसरा है उसकी रिपोर्ट का वेट हो रहा हो। और ये सभी को अब पता है कि जब सेकंड पोस्टमार्टम के लिए न्यू दिल्ली एम्स की टीम आई थी, तो उसी समय उन्होंने लिगेचर बेल्ट को सागर FSL भेज दिया था FSL एग्जामिनेशन के लिए। तो वो लिगेचर बेल्ट सेकंड पोस्टमार्टम की तरह समय भी अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसके बेल्ट की FSL रिपोर्ट की भी वेट करके और फिर पूरी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट शायद न्यू दिल्ली एम्स देना चाहे, बजाय इसके कि वो अभी एक रिपोर्ट दे दे और फिर ये रिपोर्ट्स आने के बाद कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आए। तो ये है, अगर इसमें कोई अनयूजुअल डिले ऐसा होता है तो फिर हम कोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यू दिल्ली एम्स से ये भर पता कर लिया जाए कि उनको क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या आता है, ये जानना त्विषा के परिवार का अधिकार है और जानना ज़रूरी भी है कि उसमें क्या आता है। तो हम जस्ट अभी वेट कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। सीबीआई ने कोई कंक्लूजन अभी उस पर से बनाया नहीं है, तो इसलिए अगर रिपोर्ट आने में थोड़ा समय भी लगता है तो हमें उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ गलत हो रहा है।